हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर हमने जो WAP5 लोकोमोटिव इंजन जो हमने मॉडलिंग कंप्लीट किया है, इसके ऊपर कुछ रिक्वेस्ट आ रही है कि हम इसे किस तरह से एनिमेट करेंगे, वो मैं आपको आज यहाँ पर बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इस तरह से दिखाना है कि इसके व्हील्स रोटेट होने चाहिए और ये इंजन मूव होना चाहिए। किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे व्हील्स को मैंने जस्ट एक अलग कलर्स कर दिए जिससे आपको एक आइडिया आएगा। ये रोटेशन है यहाँ पर। कभी भी आपको एनिमेशन करना है, हमें कुछ टेक्निकलिटीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जाकर मैं एक स्प्लाइन में जाकर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। ये रेक्टेंगल जो रहेगा, ये रेक्टेंगल हम इसको कंट्रोलर का नाम देंगे। कंट्रोलर एग्जैक्टली होता क्या है? कंट्रोलर जो रहता है वो कोई भी चीज़ को कंट्रोल करता है, आइदर वो मूवमेंट के लिए हो, आइदर वो रोटेशन के लिए हो, या कोई भी चीज़ के लिए। सबसे पहले मैं इसकी डुप्लीकेट्स यहाँ पर बना लेता हूँ। ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर हमारे व्हील्स को कंट्रोल करने वाला है। मैं इसकी डुप्लीकेट्स यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर यहाँ पे जो भी ट्रैक्स है, ये सारे ट्रैक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे एक्सक्लूड कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ और इसे मैं नाम दे देता हूँ इस ट्रैक्स। तो आप इसे ग्रुप कर लीजिए। इसे मैं थोड़ा सा पीछे की ओर शफल कर लेता हूँ और ट्रैक्स का जो पार्ट है, ये ट्रैक्स को और एक मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसे चाहिए कि ये व्हील का रोटेशन होना चाहिए जब मैं इसे रोटेट करूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है। सेलेक्ट करेंगे व्हील्स को, एनिमेशन में जाऊँगा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स में जाके ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। जब भी ओरिएंटेशन की बात करता हूँ, ओरिएंटेशन मतलब होता है रोटेशन। एनिमेशन में जाऊँगा, कंस्ट्रेंट्स में जाके ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट में यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने कंस्ट्रेंट यूज़ किया, आप इसे जैसे ही रोटेट करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके व्हील्स जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये सेम मेथड हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर भी। एनिमेशन में जाएंगे, कंस्ट्रेंट्स में जाकर ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट करता हूँ ये ऑब्जेक्ट के साथ। तो आप ये ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर सकते हो। जैसे ही मैं इसे और इसे रोटेट करूँगा, तो इसे हम कंट्रोलर्स के नाम दे सकते हैं। इसको आप इंडिविजुअली रोटेट कर सकते हैं, ये देख सकते हो। तो डेफिनेटली ये आपके जो व्हील्स है वो दोनों साइड के व्हील्स रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि ये मैंने अटैच करके जॉइन कर लिया है। इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये सेम प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा। एनिमेशन में जाऊँगा, कंस्ट्रेंट में जाके ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट दे देता हूँ इसके ऊपर। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट दिया, मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। एनिमेशन, कंस्ट्रेंट, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट। आप जिस तरह से इसे रोटेशन देना चाहते हैं आप रोटेशन दे सकते हैं। अब ये हमने रोटेशन की तो चीज़ें कंप्लीट कर ली, बट मुझे अब इस तरह से दिखाना है कि ये मूवमेंट भी होना चाहिए इसका। मूवमेंट के लिए मैं एक और कंट्रोलर ले लेता हूँ, टॉप में जाकर। टॉप में जाकर एक मेन कंट्रोलर जैसा लेते हैं इसको, कंट्रोलर। तो ये जो कंट्रोलर रहेगा, ये कंट्रोलर से मुझे ऐसे दिखाना है कि ये कंट्रोलर को मैं जब भी यूज़ करूँ तब इससे आपका जो भी इंजन है या ऑब्जेक्ट है वो मूव होना चाहिए। तो यहाँ पर जाएंगे, इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं पूरा इंजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रैक्स को मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर, और यहाँ पर जो आपने कंट्रोलर्स दिए वो कंट्रोलर्स आप बाद में भी कर सकते हो। पहले मैं
मैं कंट्रोलर्स को एक्सक्लूड कर लेता हूँ यहाँ से। सो एक कंट्रोलर्स को आप एक्सक्लूड कर लीजिए। टायर्स को मैंने सेलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड कीजिए, कंट्रोलर को। अब ये पूरा इंजन मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल लिंक, सेलेक्ट एंड लिंक। सेलेक्ट एंड लिंक काम करता है एज अ पेरेंट की तरह। सो पेरेंट क्या होता है, एग्जाम्पल आपका कंट्रोलर एक पेरेंट है और ये इंजन जो है, जो मैंने ऑब्जेक्ट नीचे सेलेक्ट किया है, वो एक चाइल्ड है। तो जब भी मेरा ये पेरेंट मूव होगा तब आपका ऑब्जेक्ट उसके साथ मूव होगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ से सेलेक्ट एंड लिंक कर लेता हूँ। इसको आप लिंक कर लीजिए। आपने जैसे इसको इसके साथ लिंक कर लिया, आप ये देख सकते हो अब जैसे मैं इसे मूव करूँगा ये आपका इजीली मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपका मूव भी होगा और अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि मुझे इसे रोटेशन देना है तो ये रोटेशन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ करेंगे, मैं इसे तीनों कंट्रोलर्स को मैं एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं लिंक कर लेता हूँ इसके साथ। सो अभी आप इसको अगर मूव करोगे तो ये आपका मूवमेंट भी देगा और ये आपका रोटेशन भी देगा। सो किस तरह से इसे एनिमेट करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल मुझे इसे एनिमेट करना है तो मैं इसे इजीली एनिमेट कर सकता हूँ। सो किस तरह से एनिमेट करेंगे, तो अब मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा ये कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे ये कंट्रोलर आपका मूव होगा वैसे मैं इसे एनिमेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर जाकर सबसे पहले यहाँ पर टाइम कन्फिग्रेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको कितनी फ्रेम्स का एनिमेशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी हम यहाँ पर एनिमेशन करते हैं उसे हम 24 या 25 FPS पे एनिमेशन करते हैं। सो FPS होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। तो चलो एग्जांपल मैं 25 FPS फ़िलहाल के लिए ले लेता हूँ और यहाँ पे जो मुझे एनिमेशन करना है वो 300 फ्रेम्स का करना है। सो अगर मैं 25 फ्रेम्स के हिसाब से पर सेकंड रखूँ तो एक सेकंड में कितनी फ्रेम्स आएगी। जैसे कि अगर मैं 100 फ्रेम्स की बात करूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। सो 4, 8 और 12, सो 300 फ्रेम्स मतलब 12 सेकंड का एनिमेशन। और इसको ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ से ऑटो की एक्टिवेट कर लेता हूँ और इसे मैं सेट की करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इसे 300 फ्रेम से मूव करता हूँ और मुझे ऐसा दिखाना है कि ये जो मेरा इंजन है ये मुझे यहाँ से यहाँ तक एनिमेट होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने इसे एनिमेट किया, अब मैं जैसे ही यहाँ से इसे प्ले करूँगा तो ये प्ले होगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये प्ले तो हो रहा है डेफिनेटली, बट यहाँ पे आपको रोटेशन नहीं मिल रहा है कहीं पर। रोटेशन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने जो कंट्रोलर यहाँ पे लगाया है इसे हमने एनिमेट नहीं किया है। तो इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे, एक सेट की करेंगे, 100 फ्रेम्स पे जाकर इसे मैं कोई पर्टिकुलर एंगल पे इसको एनिमेट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 100 फ्रेम्स पे जाकर मैं इसे भी एक एनिमेट कर लेता हूँ इस तरह से। बट आप कभी भी एनिमेट करोगे तो ये आपका ऑटो की जो है ये ऑन होना चाहिए, जिससे आपका एनिमेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं की सेट करता हूँ और आपकी जितनी फ्रेम्स का एनिमेशन है आप 99 या 100 फ्रेम्स में जाइए, इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे भी इस तरह से आप रोटेट कर दीजिए। तो सेम आपको यहाँ पे जाना है, की सेट करना है। आप की फ्रेम्स थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मैं इसे एनिमेट करूँगा तो आप देखोगे कि ये अब आपके जो व्हील्स है वो व्हील्स भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर ये 300 फ्रेम्स का एनिमेशन और आपने खाली इतना ही एनिमेशन किया है तो आपके जो व्हील्स है वो रोटेट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा एनिमेशन वहीं पर रुक गया। तो आप एक और बार इसे आप इसे इस तरह से रोटेशन दे सकते हैं।
एक और बार आप इसे आपको जितना इसको रोटेशन देना है आप उतना इसे रोटेशन दे दीजिए, जिससे ये आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आपको इसे एनिमेट करना है। तो अभी आप देखोगे तो ये आपके जो व्हील्स है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट होंगे। अब यहाँ पर जाकर लास्ट 300 पे जाकर सो यहाँ पर हमने कोई चीज़ का रिगिंग नहीं किया, कहीं पर भी बोन सेटअप नहीं किया। अब एक बार इसका एनिमेशन प्ले करके देखते हैं ये किस तरह से हमें शोकेस अप होता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे इसके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसके व्हील्स जो है वो भी मूवमेंट हो रहे हैं, इसके व्हील्स की भी आपको मूवमेंट हो रही है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर इसे मैं स्टॉप कर लेता हूँ, अब ऑटो की ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसका जो पिवट पॉइंट है वो मैं कॉर्नर में सेट कर लेता हूँ। सो कॉर्नर में मतलब यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हो और इसे आप क्लोज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपको इसके साथ भी अगर ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट यूज़ करना तो आप कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पर जाकर मैं एक कंट्रोलर ले लेता हूँ। सो ये छोटा सा जो कंट्रोलर है वो हम यहाँ पर रखेंगे और इसे मैं सेलेक्ट करके एनिमेशन कंस्ट्रेंट, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, तो ये आप देख सकते हो कि अगर मुझे डोर का भी अगर एनिमेशन करना हो तो मैं डोर का भी एनिमेशन कर सकता हूँ इस तरह से। बट डेफिनेटली मैंने इसके अंदर जो यूटिलाइजेशन किया है जिस एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, तो आपको अगर डोर का एनिमेशन करना तो आप डोर एनिमेशन भी कर सकते हैं। मैंने ओपन अप नहीं किया अंदर से, मैंने इसी तरह से दिखाया है, तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। सो मेक श्योर आप ऑटो की ऑफ करो क्योंकि आप एनिमेशन नहीं कर रहे हो। और ये जो सेम चीज़ है ये आपका इसके साथ लिंक हो जाएगा। सो आप इसको हर एक को रीनेम कर दो, कंट्रोलर 1, आपको एक आइडिया आएगा। और ये जो रहेगा ये मेन ग्लोबल रहेगा और ये पेरेंट है। सो मैं एग्जांपल के लिए इसे पेरेंट ही नाम दे देता हूँ फिलहाल। तो ये पेरेंट है, ये पेरेंट जब भी मूव होगा तो ये आपके सारे कंट्रोलर्स भी साथ में मूव होंगे। तो ये आपका अगर हायरार्की आप ग्राफ देखोगे तो ये पेरेंट रहेगा और ये बाकी सारे चाइल्ड रहेंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूटिलाइजेशन करना है तो आप इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन करवा सकते हैं। सेव कर लीजिए फाइल एक बार आप। सेगमेंट्स भी हैं इसलिए रोटेट होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बेंड होना है, सॉरी। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरह से हमने इसका वर्किंग किया।
ओके, तो इसे एक बार आप एनिमेट करके देख सकते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरह से ये एनिमेशन मिल रहा है यहाँ पर। ओके, आप इसे भी एनिमेट कर सकते हो, अगर आपको एनिमेट करना तो इसे भी आप एनिमेट कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इस तरह से आपको अगर एनिमेट करना आप एनिमेट कर सकते हो। अगर आपको नीचे बोगीज लगाने तो आप बोगीज लगा सकते हो, और सेम इसी तरह से काम होगा यहाँ पर भी। सो ये जो रहेगा आपका, ये पेरेंट रहेगा, और जो पीछे के जो बोगीज रहेंगे वो सारे आपके यहाँ पर एज अ चाइल्ड की तरह काम करेंगे। So thanks for watching this tutorial.